लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया कि हम मिल कर के परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें और वचन के द्वारा परमेश्वर की तारीफ कर सकें। आज एक विचार आपके सामने रखना मांगते हैं, एक शीर्षक आपके सामने रखेंगे और बुद्धि के द्वारा बेहतर बने। जो आज मैंने शीर्षक लिया है या जो आज का विचार है, बुद्धि के द्वारा बेहतर बने। आज के समय में हर इंसान मूर्ख को कोई पसंद नहीं करता है। सब कहते हैं अरे ये तो मूर्ख है, इससे कोई काम नहीं बनता है, ये कुछ काम नहीं कर सकता है, ये सही नहीं है, ये मूर्ख इंसान है, इससे कुछ काम नहीं हो सकता। और कोई भी आजकल मूर्ख इंसान को पसंद नहीं करता। और परमेश्वर के वचन की जब हम बात करें, आइए परमेश्वर के हम वचन से सीखेंगे कि बुद्धि कैसे मुझे और आपको बेहतर कर सकती है। जब बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि हर एक बात में लाभदायक है। बुद्धि हर एक बात में बरकत प्रदान करती है। बुद्धि के द्वारा हर एक इंसान बरकत प्राप्त करता है। और आपको पता है ये बुद्धि कौन देता है, ये बुद्धि कहाँ से आती है, ये बुद्धि कैसे मिलती है। मेरे साथ निकाले नीति वचन 2 अध्याय और उसका 6 पद। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर ही देता है और कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। बुद्धि दुकान में नहीं मिलती, बुद्धि किसी बड़े व्यापारी के यहाँ नहीं मिलती, बुद्धि किसी पैसे वाले के यहाँ नहीं मिलती। आपको बताएं, आपने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे, बहुत से जीवन को देखा होगा। बहुत से बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन देखा जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ या वो खुद उनके पास बुद्धि नहीं है, वो मंद बुद्धि, और लोग उनको बड़ी बुरी बुरी बात कहते हैं कि अरे ये तो मूर्ख है, ये निर्बुद्धि है, तमाम तरीके की बात करते हैं। लेकिन वही परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि ये जो बुद्धि है जिसको प्राप्त करने के लिए समाज लगा रहता है, ये बुद्धि पैसे में नहीं आती, ये बुद्धि मेरे टैलेंट के द्वारा नहीं आती, ये बुद्धि मेरे अच्छे गिटार बजाने, अच्छे एक्सपीरियंस के, अच्छे क्या बातचीत करने के द्वारा नहीं आती। ये बुद्धि आती है मेरे पास परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि प्रदान करता है, परमेश्वर बुद्धि देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरी को प्राप्त करें, तो परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वही आपको बुद्धि प्रदान करता है। हालेलुया। बुद्धि के द्वारा आप बेहतर बनने पाते हैं। बुद्धि के द्वारा वो आपकी समझ को, आपके ज्ञान को, आपकी सारे मन के चीज़ों को खोलता है और आप बुद्धि के द्वारा दृढ़ भरोसा और शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने पाते हैं। बुद्धि के द्वारा आप परफेक्ट या संपूर्ण या परिपूर्ण इंसान बनने पाते हैं। बुद्धि के द्वारा आप बेहतरी को हासिल करने पाते हैं और बुद्धि के द्वारा हम और आप बरकत को प्राप्त करने पाते हैं। जब हम बुद्धि से काम करते हैं तो हमारे काम सफल होते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं वो बेहतर होता है, जो चीज़ में भी हम पैसा लगाते हैं वो वहाँ से हम सफलता हासिल करते हैं। तभी सुलेमान ने परमेश्वर से कुछ और नहीं मांगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं परमेश्वर से कहूँ परमेश्वर मुझे पैसा दे, तो पैसा कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं परमेश्वर से कहूँ मुझे बहुत धनाढ्य इंसान कर दे, बहुत मैं एक रॉयल इंसान रहूँ, तो उसको पता था कि इससे कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ दिन का है, उसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, दुआ करी और उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि प्रदान करें। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बना दिया। और परमेश्वर का वचन यही सुलेमान आज लिख रहा है और मैं आपको आज इसकी चर्चा करना मांग रहा हूँ कि बुद्धि कहाँ से आती है। बुद्धि परमेश्वर यहोवा के पास से आती है, परमेश्वर के पास से आती है। वही मुझे और आपको बुद्धि प्रदान करता है, वही मेरे को और आपको बुद्धि देते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि प्रदान करते हैं। आज अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मंदबुद्धिता है, आपका दिमाग कम है, आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं कहीं भी रख के, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी रोजगार पे पैसे लगाते हैं, सब बर्बाद हो चुका है, परमेश्वर पर आसरा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, उस पर आशा लगाए रहें और परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझे बुद्धि दें। क्योंकि परमेश्वर जब आपका बुद्धि आपको देगा तो आप उस बुद्धि के द्वारा बेहतर होने पाएंगे।
बेहतर या एक बेमिसाल इंसान बनने पाएंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, तरक्की देगा। यूसुफ बढ़ रहा है, यूसुफ तरक्की कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि प्रदान करी और बुद्धि के द्वारा यूसुफ बढ़ने लगा। जो भी काम करता था वो सफल होता था, जो भी चीज़ करता था वो सफल होती थी और इसके द्वारा उसका पद बढ़ता गया, वो तरक्की करता गया और पूरे मिस्र में राजा के बाद उसको दूसरा स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि प्रदान करी, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने के द्वारा वो बेहतर और बेहतर और बेहतर बनता गया। अगर आज चाहते हैं आप कि आप बेहतर हों तो परमेश्वर से मांगे, वो आपको बुद्धि देगा और आप बेहतर इंसान बनने पाएंगे। पहली चीज़, कौन देता है बुद्धि? परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि देता है। कैसे बुद्धि प्राप्त होती है? अब उसका तरीका, पहली बात, कैसे बुद्धि मुझे मिलेगी? 4 पॉइंट मैंने लिख करके रखे हैं कि 4 तरीके से मुझे बुद्धि प्राप्त होती है। पहला तरीका जो बुद्धि प्राप्त होने का है वो नीति वचन 1 अध्याय और 7 पद में मिलता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर का ही भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में अपने आप को रखते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में जीते हैं, तब हम बुद्धि को प्राप्त करने पाते हैं। हालेलुया। यहोवा बुद्धि तो देता है, लेकिन प्राप्त करने का तरीका मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। अगर मैं चाहता मुझे बुद्धि प्राप्त हो, मुझे बुद्धि मिल जाए, तो बुद्धि मिलेगी कैसे? मैं परमेश्वर का भय मानूंगा तो मैं बुद्धि को प्राप्त कर नहीं पाऊंगा। सुलेमान इसलिए लिख रहा है और कहने लगा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल स्रोत है। बुद्धि प्राप्त करने का तरीका ये है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय में जिए। अब्राहम परमेश्वर के भय में जिया, यूसुफ परमेश्वर के भय में जिया, सुलेमान परमेश्वर के भय में चल रहा है, दाऊद परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। और जब ये इनके भय में चल रहे हैं तो इनको बुद्धि प्राप्त होने गई। बुद्धि प्राप्त हो गई तभी तो दाऊद को रियलाइज़ हो गया, उससे गलती हुई, उसने रियलाइज़ किया नहीं कि मैंने गलती करी है, और उसने तुरंत जाके परमेश्वर से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे धो करके पवित्र किया और वो फिर से परमेश्वर के कार्य को करने पाया, परमेश्वर की महिमा को अंजाम देने पाया। बुद्धि, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा आप बुद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट कि कैसे हम बुद्धि प्राप्त करते हैं, नीति वचन 2 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनना है या परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसाना है। जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे तो हम बुद्धि प्राप्त करेंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन को ध्यान दें, उसको पढ़ें। तभी एक व्यवस्थापक उठा और आकर कहने लगा कि प्रेम के बारे में सिखा रहा है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह उससे कहने लगा तो आज्ञा को मतलब कहना, हाँ हाँ मैं बचपन से मानता आया हूँ, बचपन से चीज़ें पढ़ता हूँ। तो यीशु मसीह कहने लगा तू कैसे पढ़ता है? तूने ध्यान देकर नहीं पढ़ा, तूने ध्यान देकर नहीं सुना शिक्षाओं को। अगर तूने ध्यान देकर के चीज़ें सुनी होती, करी होती, तो तू बेहतर इंसान बनता और तुझ में बुद्धि आती और तू आज मुझसे नहीं पूछ रहा होता, पर तू लोगों को सिखा रहा होता, बता रहा होता। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने रेवलेशंस को आप पर रिवील करेगा, परमेश्वर अपनी बुद्धि को आप पर रिवील करेगा, लेकिन आप उसके वचन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने, तब आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने पाएंगे। पहला कैसे प्राप्त होगी? भय मानने के द्वारा बुद्धि प्राप्त होगी। दूसरा, ध्यान से सुनने और पढ़ने के द्वारा ध्यान से मुझे बुद्धि प्राप्त होगी। और तीसरी बात, अनुभव से बुद्धि प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट कि अनुभव से बुद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत से बार बुजुर्गों से सुना होगा ना कि हमने बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद किए हैं, हमने बड़े मतलब अपनी उम्र निकाल दी, तुम हमको बता रहे हो, हमको सिखा रहे। वो क्या? वो ये बता रहे हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये चीज़ देखी है, हमने एक्सपीरियंस किया है। और जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो भी आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक छोटा नवजात बच्चा जब वो घुटैयाँ चलता है, घुटनों को बढ़ चलता है, तो हम उससे सारी चीज़ें संभाल कर रखते हैं। लेकिन जब हम उसे प्लग में हाथ डालने से मना करते हैं या तार छूने से मना करते हैं, हम उसको 10 बार मना करते हैं, वो नहीं मानता, तब भी छूता रहता है, तब भी छूता रहता है। लेकिन जब उस चीज़ से उसे चोट लगती है, तब वो अनुभव हासिल करता है कि नहीं नहीं, इसको छूने से हमें चोट लग रही है या ये चीज़ गर्म है। और जब वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस करता है, तब वो हासिल करने पाता है बुद्धि को। और परमेश्वर भी यही सिखाना मांग रहा है, या मैं आज परमेश्वर के वचन से ये सिखाना मांग रहा हूँ कि अनुभव के द्वारा मैं और आप बुद्धि को हासिल करने पाते हैं।
हम और आप परमेश्वर की बुद्धि अनुभव के द्वारा हासिल करने पाते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा। पौलुस जब कलीसियाओं को लेटर लिख रहा है, कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, कलीसियाओं को सूचित कर रहा है, बता रहा है, तो उनसे कहने लगा मैं भी अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में रखता हूँ। आज मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, लेकिन उससे पहले मैं भी ये चीज़ कर चुका हूँ। जो भी प्रीचर प्रचार करता कह रहे हैं, पहले प्रभु मेरे लिए, बाद में आपके लिए, पहले मेरे ऊपर चीज़ें क्रिएट हो। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने आपको बताया, मैंने ये किया है, मैंने ये अलग काम किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तब मैं आज आपको आकर बता रहा हूँ। और बुद्धि प्राप्त करने का तीसरा तरीका ये है कि अनुभव के द्वारा हम बुद्धि प्राप्त करने पाते हैं। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो हम कहते हैं, तब हमें बुद्धि आती है, नहीं नहीं, अच्छा ये वाला काम करने से ऐसे करके होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम नया नया फ़ोन लेकर आते हैं, तो हमें उसके कोई भी पॉइंट्स नहीं पता होते, लेकिन जब हम उसमें देखते हैं, वो हमारे हाथ में रहता है, हम उसको चलाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कॉल डिटेल सेटिंग्स में जाके चीज़ों को देखते रहते हैं, तो हम सीख जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें अनुभव आ जाता है। फिर कोई और इंसान जब वो ऐसा फ़ोन लेकर आए, तो हम उसको खुद सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव गेन किया है, अनुभव के द्वारा हमने बुद्धि प्राप्त कर ली है और हम किसी और को अब सिखाने पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट कि हम अनुभव से बुद्धि प्राप्त करते हैं। और चौथा पॉइंट, ठोकर खाने के द्वारा मैं और आप बुद्धि प्राप्त करते हैं। ठेस लगने, ठोकर खाने के द्वारा हम और आप बुद्धि प्राप्त करते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र इस इंसान के बारे में लिखा है, ये बहुत अमीर बाप का लड़का है और जिसने सारा पैसा लिया और ये चला गया और सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा डाली, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक वर्ड आया है, जब ये आपे में आया, मतलब पहले से ठोकर लगी, अब ये इसको समझ में आया कि नहीं नहीं, मेरे पिता के घर में तो मेरे नौकर भी अच्छा अच्छा खाते हैं। जब इससे ठोकर लगी, तब इसने रियलाइज़ किया, इससे बुद्धि आई कि मेरे बाप के घर में सब कुछ मुझे मिल जाता है, मेरे पिता के घर में मेरी सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और इसने बुद्धि को हासिल किया और फिर ये अपने बाप के पास गया, अपने बाप के साथ रहा और उसके साथ परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो परमेश्वर के लोगों, आज का ये जो वचन है मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है कि बुद्धि के द्वारा हम और आप बेहतर बनने पाते हैं। कौन देता है बुद्धि? एक्सरसाइज कर लें, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें बुद्धि देता है। और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? यहोवा का भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है, ध्यान से उसके वचन को सुनने या ध्यान से उसके वचन को पढ़ने से बुद्धि प्राप्त होती है। तीसरा, एक्सपीरियंस के द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है। चौथा, ठोकर खाने के द्वारा हम बुद्धि को प्राप्त करने पाते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। आप अगर चाहते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बने, आप कोई भी काम करें वो सफल हो, कोई भी चीज़ में, कोई भी व्यवसाय में हाथ डालें वो सफल हो, कुछ भी चीज़ों का इंतज़ाम करें, कुछ भी चीज़ों के लिए कार्य करें तो चीज़ें बेहतर हों आपके घर में, तो सिर्फ एक काम करें, बुद्धि से काम करना शुरू करें। इस बुद्धि की चाह रखें, इस बुद्धि को प्राप्त करें। ये बुद्धि मार्केट में नहीं मिलती, ये बुद्धि परमेश्वर देता है। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की ध्यान से सुने, एक्सपीरियंस को अपने अंदर जो आपने गेन किया उससे बुद्धि को हासिल करें। और अगर ठोकर लग जाए आपको तो चिंता ना करें, क्योंकि आपको परमेश्वर सिखा रहा है, बुद्धि प्रदान कर रहा है, ताकि आप बेहतर इंसान बनने पाएं। बुद्धि के द्वारा परमेश्वर आपको बेहतर बनाना पाता है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए बहुत ज़रूरी है आज की सुबह आप परमेश्वर के चरणों के पास जाएं, उससे सीखें, उसका भय मानें, उसकी सुने, उससे एक्सपीरियंस गेन करें। अगर ठोकर खा चुके हैं तो वो आपको सिखाएगा कि कैसे आप बुद्धि प्राप्त करें और कैसे बेहतर बनते चले जाएं। आज की सुबह परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, बुद्धि के द्वारा बेहतर बने। परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है, उसके पास लिपटे रहें, उसकी बुद्धि को प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जो लोग भी आज जिनके पास बुद्धि की घटी है, आपके वचन में लिखा है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। आप मुझे पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, आप मुझे बुद्धि देना चाहते हैं, आप मुझे ज्ञान देना चाहते हैं। परमेश्वर आज अपने लोगों को बुद्धि दें ताकि आपके लोग बेहतर हो सकें। मुझे बुद्धि दें ताकि मैं बेहतर हो सकूं और हम बेहतर होकर तेरी महिमा को अंजाम देने पाएं। प्रभु सहायता करें ताकि बुद्धि के द्वारा हम बेहतर हो और तेरी महिमा को करने को सीख सकें, तेरी बातों को सीख सकें। प्रभु
आपसे सारी प्रार्थनाओं का जवाब चाहते हैं हम हमारे जीवन में आएँ, बरकत दें, हमारे प्रार्थना के जवाब बनकर आएँ, हमारी सहायता करें और बुद्धि के द्वारा हमें बातें सिखाएं ताकि हम बढ़ें और आपकी महिमा करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़रूर से बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि बुद्धि के द्वारा बेहतर बने लोग, बुद्धि के द्वारा बेहतर बन करके परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम की उपासना करें। बुद्धि परमेश्वर देता है, यहोवा का भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है, परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनने से बुद्धि प्राप्त होती है, अनुभव के द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है और ठोकर खाने से मुझे बुद्धि प्राप्त होती है। ज़रूर से बुद्धि को प्राप्त करें, बुद्धि को प्राप्त करने में लगे रहें, यत्न से बुद्धि को ढूंढें और परमेश्वर की से चिपके रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना कर आपको बेहतर इंसान बनाना चाहता है ताकि आप बेहतर बने और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम में विजयी हो सके। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आप पर अपने अनुग्रह की बारिश को बरसाए रखे।